मेरा नाम काव्या है। मैं अपने छोटे भाई रोहन की शादी में शामिल होकर करीब 12 दिनों बाद अपने ससुराल लौट रही थी। लगभग 14 घंटे के इस लंबे सफ़र ने मुझे पूरी तरह थका दिया था। मेरे साथ मेरा 4 साल का बेटा युवान भी था, जिसे पूरे रास्ते संभालना किसी चुनौती से कम नहीं था। घर पहुंचते ही मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि अब थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मेरी सास शारदा देवी ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। उन्होंने शादी का हाल पूछा और फिर बिना मेरी थकान की परवाह किए कहा कि जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरी दोनों नंदें पूजा और नेहा आने वाली थी। उनकी पसंद का खाना बनाने के लिए सारा सामान पहले से मंगवा लिया गया था। उनकी बात सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मन में सवाल उठा कि क्या किसी को मेरी थकान दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मैं कुछ कहे बिना चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। उसी समय मेरे पति अमन भी घर के अंदर आए। वह भी लंबे सफ़र से थके हुए थे। उन्हें देखते ही शारदा देवी ने प्यार से कहा कि उनका बेटा बहुत थक गया होगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं भी तो उसी सफ़र से होकर आई थी। अमन ने मेरी तरफ देखा और समझ गए कि मैं बेहद थकी हुई हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रसोई में जाने की बजाय पहले आराम कर लूं और वह सामान कमरे में रख देंगे। लेकिन उनकी माँ को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि बैग तो मैं खुद भी रख सकती हूँ। अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि बैगों में उनका भी सामान है और अगर वह रख देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर मैं मन ही मन खुश हुई कि कम से कम कोई तो मेरी स्थिति समझ रहा है। कुछ देर बाद शारदा देवी ने बताया कि पूजा और नेहा थोड़ी देर में आने वाली हैं। ये सुनकर अमन हैरान रह गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वह दोनों उनसे मिल चुकी थी। उन्होंने कहा कि अगर बहनें आ रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन खाना बाहर से मंगवा लिया जाए, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये सुनकर शारदा देवी नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा कि आजकल की बहुएं जरा सा काम करके थक जाती हैं। अमन ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा कि किसी की थकान को समझना कमज़ोर नहीं बल्कि इंसानियत होती है। उन्होंने बिना किसी बहस के बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। उनकी इस बात से शारदा देवी और भी नाराज़ हो गई। लेकिन इस बार अमन अपनी बात पर अड़े रही। शाम होते होते पूजा और नेहा भी आ गई। सभी लोग बैठकर शादी की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद होटल से खाना आ गया। खाना देखकर दोनों बहनों ने हैरानी से पूछा कि आज खाना बाहर से क्यों मंगवाया गया है।
शारदा देवी ने ताना मारते हुए कहा कि आजकल की बहुओं को नंदों के आने की खुशी नहीं होती, इसलिए खाना भी नहीं बनता। उनकी बात सुनकर मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी पूजा ने मुस्कुराकर कहा कि मैं सच में किस्मत वाली हूँ, क्योंकि अमन मेरी तकलीफ़ समझते हैं। नेहा ने भी उनकी बात का समर्थन किया। दोनों बहनों की बात सुनकर मुझे पहली बार लगा कि शायद वह मुझे समझती हैं। खाने के बाद सभी लोग कमरे में बैठ गए। पूजा ने उत्सुकता से पूछा कि मायके से मुझे क्या क्या मिला है। मैंने अपना सामान निकालकर दिखाना शुरू किया। उनमें एक बहुत ही सुंदर हाथ की कढ़ाई वाले सूट भी था, जिसे मेरी माँ ने खास मेरे लिए बनवाया था। वह सूट देखते ही नेहा की आंखें चमक उठी। उसने कहा कि सूट बहुत खूबसूरत है। तभी अचानक शारदा देवी बोली कि अगर नेहा को पसंद है तो मैं उसे दे दूं। आखिर ननद का भी तो भाभी की चीज़ों पर हक होता है। उनकी बात सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। ये सूट सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि मेरी माँ के प्यार की निशानी थी। मेरी चुप्पी देखकर अमन तुरंत बोले कि अगर नेहा को ऐसा सूट पसंद है तो वह उसके लिए वैसे ही बनवा देंगे। लेकिन ये सूट मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाया है और उसे किसी से लेने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। शारदा देवी ने कहा कि उनके समय में तो पति अपनी पत्नी की चीज़ें भी बहनों को दे देते थे। इस पर अमन ने बहुत शांति से जवाब दिया कि जो पहले होता था वह हमेशा सही नहीं होता। उन्होंने कहा कि रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, किसी का हक छीन कर नहीं। उनकी ये बात सुनकर कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। तभी पूजा ने धीरे से कहा कि अमन सही कह रहे हैं। अगर वह चाहती हैं कि शादी के बाद भी उनका मायका हमेशा खुला रहे और रिश्ते में मिठास बनी रहे, तो उन्हें भी दूसरों के मायके और उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। नेहा ने भी उनकी बात का समर्थन किया। पहली बार दोनों बहनों को एहसास हुआ कि छोटी छोटी स्वार्थी बातें ही बड़े रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। शारदा देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि वह अपनी सोच के बारे में विचार कर रही थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में लौटी तो मेरे मन में एक अलग ही सुकून था। मुझे लगा कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी महंगे उपहारों जहाँ बड़े घरों से नहीं मिलती, बल्कि उस सम्मान से मिलती है जो आपका अपना परिवार आपको देता है। अमन ने सिर्फ एक सूट की रक्षा नहीं की थी, बल्कि मेरी भावनाओं, मेरी आत्मसम्मान और मेरे मायके के प्यार का सम्मान किया था। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके सम्मान को
साथ खड़ा रहे, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।